हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स और जो है दार्शनिक प्रणाली। आज का जो टॉपिक रहने वाला है फर्स्ट चैप्टर जो है महिला सुपरवाइज़र के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सारे के सारे जो है सबसे आसान ट्रिक्स यहाँ पर देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है ऐसे स्टूडेंट के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने बेसिक से इतनी बारीकी से हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि आप लोग अपने एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। ये जो चैप्टर है, ये जो सीरीज़ आपकी चलने वाली है, वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी की कर रहे हो, या फिर व्यापम की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस जो है क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा दार्शनिक प्रणाली। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स होते हैं और इंपॉर्टेंट सूचनाएं होती हैं, यहाँ पर मैं अपडेट करते रहता हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज कर पाएंगे। अगर आप महिला सुपरवाइज़र के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर कि मैं भाग 1 से रिलेटेड रेगुलर वहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराता रहता हूँ, तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक मामूली सी फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दार्शनिक प्रणाली के कुछ बेसिक जो नियम होते हैं, बेसिक जो रूल्स होते हैं दशमलव वाले, उनको आप लोग समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल हैं, ठीक है। तो सबको एक एक बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करते जाऊँगा, और अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस वीडियो को तो आगे इस जो सीरीज़ को हम लोग मैथमेटिक्स का कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसका जो रूल है उसको समझ लीजिए। सबसे पहला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 0.1 इज इक्वल टू 1/10। इसको आप लोग लिख सकते हैं, अगर जितनी भी पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 0.2 है, ठीक है, 0.2 है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 को 2 जो है उसको 2 का 2 ऐसे हम लोग उतार सकते हैं, और उसके बाद यहाँ बट्टे में 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने हम लोग 0 लगा देते हैं। ये लिख सकते हैं, यानी कि इसका रूप ये होगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर में अपना 2/10 करेंगे, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.2 ही आपका आंसर आएगा। उसी तरह से 0.1 है, तो 0.1 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो 1 है उसका 1 यहाँ सेम टू सेम 1 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई 1 लिख करके जितने भी अंक हैं, पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उनको आप यहाँ पर नीचे 0 लिख लेंगे। इस तरह से पॉइंट को हल किया जाता है। ये है सबसे पहला रूल दार्शनिक प्रणाली का। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.10। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद कोई भी संख्या है, और संख्या के बाद जो लास्ट में जितने भी अगर 0 आते हैं तो उस 0 का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है। उस 0 को अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो 0.10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। ये इन दोनों का मान सेम है। ये जो लास्ट वाला 0 है उसका कोई मतलब नहीं होता। तो आगे एक एक चीज़ को हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल याद रखिएगा, 0.53 है मान लीजिए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 53 यानी 53 लिखेंगे। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे 0.53 नहीं पढ़ेंगे, 0.53 पढ़ेंगे, या 0.53 पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो 0.53 को क्या लिख सकते हैं, 53 बट्टे में 1, और 2 संख्याएं हैं चूंकि, तो इस वजह से 2 0 यहाँ पर लगा देंगे। तो आप लोग समझ गए, इसका वैल्यू इसके बराबर ही होता है, ठीक है। ये हो गया पहला नियम। अब समझ लेते हैं सेकेंड नियम। सेकेंड नियम समझिएगा, यहाँ पर है ये, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 0.1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अभी मैंने पहले का रूल आप लोग को बताया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 1/10, ठीक है, 1/10 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो है वो क्या होता है, 10 अगर इसके नीचे है, ठीक है, यहाँ पर 2 डिवाइड हो गया, 1/10, तो ये जो 10 है वो ऊपर चला जाता है, इसके साथ इनटू हो जाता है। ये डिवाइड में है अगर 10, तो ऊपर जा करके 1 के साथ ये इनटू हो जाएगा। तो किस तरह से ये हो जाएगा, 1/10 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10 डिवाइडेड बाई 1, ये लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर है अगर 2 डिवाइडेड बाई 0.2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2/10 लिख सकते हैं पहले वाले नियम से। अब ये जो 10 है वो ऊपर जाके इनटू हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकते हैं। वेरी इजी है। तो 2 10 20 हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है 20 और डिवाइडेड बाई यहाँ जो 2 है वो डिवाइडेड बाई 2, फिर इसको 2 को सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 10 होगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। एक और छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए कि 3.5 है, ठीक है 3.5 है यहाँ पर और डिवाइडेड बाई 0.2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3.5 लिख सकते हैं और डिवाइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 2/10। ठीक है, अब ये 10 अगर ऊपर चला जाता है तो 3.5 हो जाएगा ये और इनटू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो भी सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आगे। तो अभी मैं सिर्फ ये रूल समझा रहा हूँ कि पॉइंट को किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हो गया दूसरा नियम। ठीक है, और तीसरा नियम समझिएगा, जैसे कि मैंने बताया इसका तीसरा रूल ये है कि पॉइंट के बाद अगर जीरो है, आपके पूरे जीरो हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि 27 पॉइंट यहाँ पर 3 जीरो हैं तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 27। अगर पॉइंट के बाद 000 है, कोई अंक नहीं है, लास्ट में 000 ही है तो उसका कोई मोल नहीं होता। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर 3.100, तो यहाँ पर 1 को तो लेंगे लेकिन 00 को नहीं लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3.1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। एक और देख लीजिए, अगर 27.0030 ये है तो जो अंक है उसके पहले का 0 का मोल होता है लेकिन बाद वाले का मोल नहीं होता। जो अंत में अगर 0 है उनका मोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 27.003। इसके लास्ट में जो 0 है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके 0 का क्या मामला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, हाँ जो जैसे कि मैंने अभी बताया वही वैसे ही सेम है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है 30.0700, तो ये जो लास्ट वाला जो 00 है उसका कोई मतलब नहीं होता है, उस अंक से पहले अगर 0 है उसका मतलब होता है। तो ये इसका मान हो जाएगा 30.07 ये हो जाता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोग का दार्शनिक प्रणाली में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े क्लियर होते जाएंगे, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम लोग 0.7 इंटू 0.4। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही सरल है। पहला क्वेश्चन हम लोग काफ़ी इजी ले रहे हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल बेसिक से समझ में आता जाए। तो जब इस तरह के क्वेश्चन को इंटू किया जाता है पॉइंट वाले, तो क्या करेंगे देखिए, 0.7 है और 0.4 है, तो यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देंगे, पॉइंट को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो इसको 7 इंटू 4 हम लोग कर देंगे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौको 28। ठीक है, 28 आ गया यहाँ पर। अब 28 चूंकि हम लोग का आंसर आ चुका है, अब पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कितने जो है कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है। ठीक है, राइट से देखेंगे, जैसे 0.7 है तो राइट से देखेंगे कि राइट में एक संख्या है उसके बाद दशमलव है। ठीक है, इस तरह से पॉइंट वाले क्वेश्चन को इस तरह से देखा जाता है। अगर 0.77 है तो हम कहेंगे कि 2 संख्या के बाद दशमलव है। ठीक है, 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव है। तो उसी तरह इसमें गिनेंगे हम लोग, एक संख्या के बाद ये 1 हो गया और हम लोग को दोनों को मिलाकर के गिनना है, ये 2 हो गया, तो टोटल 2 संख्याओं के बाद दशमलव है। तो हमारा आंसर आया है 28। अब इसमें हम लोग को दशमलव पुट करना है। ठीक है, दशमलव रखना है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव है तो 1 2। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा आंसर। जब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.28। इस तरह से इसको दशमलव वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर है 2.5 इंटू 3.42। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप भी साथ में करते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग दशमलव को ध्यान नहीं देंगे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 342। ठीक है, 25 इंटू 342 ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 दूनी 50, ये 25 का 2 से करेंगे पहले, 25 दूनी 50, हासिल आया 5, 25 चौको 100, 100 और 5 105, हासिल हो गया 10, 25 या 75 और 10 85, ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब हम लोग को दशमलव पुट करना है, जो पॉइंट है वो पुट करना है। तो संख्याएं गिनिए, एक संख्या के बाद दशमलव है, एक ये हो गया और 2 और 3 संख्या, टोटल 3 संख्याओं के बाद दशमलव हम लोग को रखना है। तो 1 2 और 3 संख्याओं के बाद दशमलव हम लोग रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसका आंसर होगा 8.550। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 8.550 बोलिए या 8.55 बोलिए, ये दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम लोग का सॉल्व होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा आपको लेवल थोड़ा अप हो गया। ठीक है, 0.007 है
और यहाँ पर 0.0430। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर संख्याओं के बाद जितने भी दशमलव के बाद जितने भी जीरो हैं, लास्ट वाले जो 000 हैं, उनको हम लोग नहीं लेते। तो ये 2 जीरो को सबसे पहले तो हम लोग छोड़ ही देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं को ध्यान ही नहीं देंगे। 7 × 43 को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ओके। अब 7 × 43 का मान कितना होगा, देखिए 7 या 21 हासिल 2, 7 चौको 28, 28 और 2 30, तो हो गया 301, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव को गिनिए, ठीक है। अब हम लोग को दशमलव पुट करना है, तो 1 2 3, यहाँ 3 हो गए। अब इन जीरो को हम लोग नहीं गिनेंगे, तो 4 5 6, 6 हो गए। 6 संख्या के बाद दशमलव है, लेकिन यहाँ तो 3 ही संख्या है, 1 2 3। तो इसको 6 संख्या कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर 3 जीरो इससे पहले और लगा देंगे और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 6 संख्याओं के बाद पॉइंट हो गया हमारा। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.000301। इस तरह से इसका आंसर आता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अगर थोड़ा नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और रिपीट आप लोग देख लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। पहले से डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, लेकिन अभी भी वेरी इजी है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग, मैंने जैसे कि बताया, पॉइंट को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। 21 × 24, फिर आ गया 13 × 3। अब इसको जो पॉइंट है उसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने सबसे पहला जो रूल बताया था कि 0.1 है अगर, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1 / 10, यानी नीचे में क्या करते हैं 1 लिख करके जितने भी पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं उतने हम लोग 0 लगा देते हैं। तो इसी तरह से, इसी नियम से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इनटू करके यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर 2 हो गया, कुल मिलाकर के 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, नीचे में 100 लिख देंगे, यानी कि 2 जीरो लगा देंगे। 1 के बाद 2 जीरो लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसी तरह से नीचे वाले के साथ भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ 13 लिख दिए और 3 लिख दिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ भी कुल मिलाकर के 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 100 हम लोग को लिखना है वो इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे तो जैसे मैंने बताया, अगर 2 बट्टे में आ गया, यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी, तो ये वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऊपर में 100 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ इनटू हो जाता है 100, तो यहाँ 100 कट जाएगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 21 × 24 और 13 × 3, तो इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 504 और आ जाएगा 39। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। तो 0 को कैसे पुट करना है अभी मैंने बताया। यहाँ अगर पॉइंट आपको हटाना है तो नीचे में यहाँ 100 कर देंगे, और यहाँ के पॉइंट को आपको हटाना है, ये वाले पॉइंट को, तो ऊपर में 100 कर देंगे, तो ये दोनों कट जाएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर स्क्वायर है, मान लीजिए, ठीक है, स्क्वायर है ये 0.31 का स्क्वायर, ये सॉल्व करना है आपको। अगर ये सॉल्व करने के लिए आ गया क्वेश्चन जो है एग्जाम में, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। ये भी इजी है, 0.31 × 0.31। स्क्वायर का क्या मतलब है, उसी संख्या को 2 बार इंटू कर देते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 होता है, उसी तरह से 0.31 का स्क्वायर होगा 0.31 × 0.31। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से 31 × 31 कर देंगे, और 31 जो है 31 के साथ जब इसका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 एकम 31 और 31 तिया आ जाएगा आपका 93। इस तरह से आपका ये सॉल्व होगा। अब पॉइंट गिनेंगे 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद जो है पॉइंट है, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और आपका सोल्यूशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होता है। अब यहाँ पर क्यूब कर देंगे हम लोग, 0.21 का क्यूब निकालना है। तो कैसे, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा करते हैं, 0.21 × 0.21 × 0.21। अब ये 3 बार हो गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 21 × 21 × 21, 3 बार कर देंगे हम लोग, और इसका जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद पुट कर देंगे पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद दशमलव को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब इसको हम लोग 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब होता है आपका 92 61, ठीक है। 21 का क्यूब होता है 92 61, ये आंसर आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो
अब इसके 6 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो दो जीरो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और एक दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, तो आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं दशमलव वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर वीडियो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा तो एक बार फिर से रिपीट देख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, और इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को होमवर्क इसको बताना है, ठीक है। क्या करना है एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो सिंपल 169 इंटू 16 इंटू 49 ऐसे कर लीजिएगा, इसको भी सेम कर लीजिएगा। जब उसको कर लेंगे तो इंटू करके इसमें जितनी संख्याएं हैं पॉइंट के बाद उसको ऊपर में कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके जीरो लगा दीजिएगा संख्याएं गिन करके, और यहाँ पर जितनी भी संख्याओं के बाद दशमलव होगा उतने जीरो आप नीचे करिएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको जरा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आगे जो है मैथमेटिक्स के और भी वीडियो बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग को देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।